कर रहा है आपकी आंखों के सामने, आप खुद ही उसको एक्सटेंड कर पाओगे कि मे बी 100 फुट की स्क्रीन फॉर एग्जाम्पल, राइट? इतना उस प्रोडक्ट को एप्पल पिछले 10 साल से बना रहा है, सोचो अभी आप, राइट? सही बात है। अब जाके परफेक्शन हुई है उन चीजों। एक प्रोडक्ट है, सोचिए, जस्ट वन प्रोडक्ट, ओके जी। क्यों? क्योंकि जब वो लेके आना चाह रहे थे, बार बार उनको तकलीफ हो रही थी, वो लास्ट ईयर भी लाने वाले थे, फिर वहां पे कुछ पंगा डर, उसके पिछले साल भी वो लाना चाह रहे थे, उसके पिछले साल भी वो लाना चाह रहे थे, राइट? तब जाके, और अभी भी वो लाए हैं, वो दे नहीं रहे, अभी भी वो 2024 में लोगों को देंगे जाके। तो सोचिए, तो यहाँ पे तो हम सारा का सारा सिस्टम, सारा का सारा इंटरनेट, सारे के सारे एप्लीकेशन, सारी की सारी पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं हम लोग, राइट? और हम डील कर रहे हैं डायरेक्टली लोगों की जेब से, ओके? हम डील कर रहे हैं ऑन पैसे, लोगों के पैसे जो लोगों को आने हैं, हम उससे डील कर रहे हैं, सोचो आप। और वो जो जेब है, वो जो आपकी जेब है, उस जेब में लीगल मनी जाए, 1 रुपया भी अगर आपकी जेब में, वो लीगल जाए, ओके? उससे हम डील कर रहे हैं, उन परमिशन से हम डील कर रहे हैं, उन अलग अलग देशों की परमिशन से हम लोग डील कर रहे हैं। अगर आपकी सऊदी अरेबिया की बात कर लें, कितने सख्त कानून है आपके यहाँ पे, सोचिए, राइट? इंडिया के कानून अलग से हैं, कनाडा के कानून अलग से हैं, और फिर कानून तो कानून ही है, फिर उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग के जो कानून है वो अलग से हैं, ओके? देन उसको वो सारी की सारी चीजों को प्रूव करना पड़ता है कि ओके ठीक है, आप पेमेंट दे दोगे, ओके हम करते हैं, बट अच्छा प्रूव करो कि ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, अब बताओ उसको अलग से प्रूव करो। तो एक ही चीजों में 10-10 चीजों को हमें प्रूव करके उनकी वो अप्रूवल्स लेनी पड़ती हैं। तो ये छोटा काम नहीं है, और ये नहीं कि अभी हो रहा है, ये साइमल्टेनियसली पिछले कई सालों से चल रहा है प्रोसेस। तो वो सारा का सारा प्रोसेस अब आके ये जून में प्रोजेक्टेड है कि ये यस, मिस्टर ऐश का 100% ये मानना है कि यस, मैं जून में ही सारा कुछ आपको करके दे रहा हूँ, ओके? सो जस्ट स्टे ट्यून। डेट कोई नहीं है आज की डेट में, फिर से मैं बता रहा हूँ, ओनली प्रोजेक्शन है, और वो आपके सामने जब आएगा तब आप अपने घर वालों को कंफर्म कि ओके ये हो गया, अब मैं 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में आ रहा हूँ, तब आप कह सकते हैं। या अच्छा, अच्छी बात है सर, थैंक यू जो इंफॉर्मेशन दी है। बस क्योंकि आपको अभी ये लीडर जो है हमारे यूट्यूब पर, और हमारे नगमा जी, कफिल सर, इन लोगों को ज्यादा तंग करते रहता हूँ। अब इंडिया के आयुष मुफारे सर तो गुस्मिंदर सारी है, आप तो वहां तक ही जाइए तो इसलिए जो भी बोला हूँ कि मेरी अब क्या बोलूं आपको, मैं बोलने के लिए अब कोई वर्ड्स नहीं है। बस ये मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा एंथोलॉजी में, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं देखिए, मैं बताऊं, हम सारे ही ऐश मुफारा हैं, हम सारे के सारे ऐश मुफारा ही हैं, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना? जी पहली बात, इसलिए हम ऑन पैसे में आ गए उनकी बात मान के, ओके? नाउ द सेकंड थिंग इज कि अगर ये हमें अपने मन से खुद को मानना है कि हम ऐश मुफारा हैं, और हमें ऐश मुफारे की सोच उनकी जैसी बनानी है, जिस दिन आप बना लोगे वो सोच, तो आप 100% उन्हीं के जैसे बिहेव करोगे, उन्हीं के जैसे बोलोगे, उन्हीं की विजन को लेके चलोगे, ओके? बहुत सारी शायद आपको चीजें मालूम नहीं है, या मैं बोलता रहता हूँ, और आपने देखा होगा ऐश आके एक उनके जो आने वाले वेबिनार होते हैं उनमें वही चीज बोल रहे होते हैं, वो सोचो कैसे। सही है जी। बहुत बार है, बहुत बार लोगों ने मुझे बोला कि ये तो सर आपने बोला था इस वेबिनार में, अब ऐशा कैसे बोल रहे हैं? तो क्यों मैं ऐसे सोचता हूँ, राइट? ये थिंकिंग आपको डेवलप करनी पड़ती है कि एक विजनरी कैसे सोचता है, जो मिस्टर ऐश विजनरी हैं, तो हमें भी अपनी थिंकिंग उस विजन के साथ मैच करनी पड़ेगी। इसीलिए बहुत सारी बातें कुछ लोगों को मेरी समझ नहीं आती इंडिया में, और वो सोचते हैं कि ये तो अलग ही बोल रहा है, ये फालतू बोल रहा है, वो ऐसे भी बोलते हैं मुझे, राइट? बहुत सारे कुछ लोग हैं, ज्यादा नहीं है, ये देखा मैं कुछ बोल देता है, फेसबुक पे देखा हूँ, फेसबुक पे देखा। या वो इसीलिए क्या कहते हैं, क्योंकि वो जो थिंकिंग है बेसिकली मिस्टर ऐश की, उसके साथ मैच होना, पहले बात तो बहुत बड़ी वो, मैं ये नहीं कहता कि मैं मैच कर, वो तो बहुत बड़ी बात है, वो तो हम कभी मैच नहीं कर पाए, बट हम उसके नजदीक जा सकते हैं उस थिंकिंग के, राइट? तो इसलिए मुझे मालूम होता है कि ऐश ने क्या करना है, क्या बोलना है, क्या है। मैंने अगर ये पिछले हफ्ते या उससे पिछले हफ्ते को पोस्ट डाली कि हमें ब्रांड एम्बेसडर नहीं बोलना है, हमें ये नहीं बोलना है, हमें वो नहीं बोलना है, राइट? उसका कारण था बोलने का, उसका कारण क्या था? वो मिस्टर ऐश ही थे, वो चाह रहे थे ये चीजें, बहुत टाइम से चाह रहे थे, बट हम सोच नहीं पा रहे थे।
यस सर, मगर सर ऐशा तो अपने अपनी सोच से भी ज्यादा निकल गया। मैं उनको नाम ये देना चाह रहा हूँ कि वर्ल्ड ब्रांड एम्बेसडर देना चाह रहा हूँ, आप छोटे में या काट के हो। मतलब उनका उनका ना, उनको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। मैंने जी पिछले जरूर, साल सही शायद बात। बोला था, एक वीडियो में बोला था मिस्टर एस के ऊपर, मैंने वीडियो बनाई थी कि ये जी बियॉन्ड इमेजिनेशन, हमें पता नहीं है, सीईओ भी शब्द का कुछ नया हमें निकालना पड़ेगा। ओके, कि ये मिस्टर बियॉन्ड सीईओ वाली एक जो बात है, वहां पे है ये लोग, इनकी थिंकिंग और जो इनकी बोल्डनेस है, जो इनका सोचने का ढंग है, बेसिकली वो डिस्ट्रप्टिव है, वो अलग से ही सोचते हैं। और ये पर्सनली मेरे साथ हुआ है, क्योंकि जब पर्सनल तौर पे बातें हुई हैं मिस्टर एस के साथ, तब जाके मालूम चलता है कि हाउ डिफरेंट दिस मैन इज। कि यार हम ये बोल रहे हैं, ये आगे से जवाब ये दे रहे हैं, तो हमें एक्चुअली में मैचिंग करना पड़ता है उनकी थिंकिंग के साथ। तो मैं तो रिलेट कर पाता हूँ, मैं तो सीधा बताता हूँ, ठीक है ना, मैंने जितना भी किया, मैं रिलेट कर पाता हूँ वो क्या सोचते हैं, वो क्या। इसलिए मैंने बहुत लोगों को टोका भी है यहाँ पे आके इंडिया में, उस लेवल के सही। ऊपर मैंने बोला है। उसके बदले में लोगों ने मुझे ब्लॉक भी किया है, उसके बदले में बहुत कुछ लोगों, बट हु केयर्स। जब हम जिस जिस जगह पे हम काम कर रहे हैं, हम अगर उसकी इन लाइन से हैं, उसकी लाइन के साथ में खड़े हुए हैं मिस्टर ऐश की, तो कोई हमें ब्लॉक कर दे, कोई हमें गालियां निकाले, तो उससे मुझे नहीं फर्क पड़ रहा असल में। क्यों? क्योंकि यही काम तो मिस्टर एस के साथ भी हो रहा है पिछले 5 सालों से, 6 सालों से यही काम हो रहा है, आज भी होता है। अच्छा। आज की डेट में शायद आपको मालूम नहीं है, जी ये फॉरेन के, ये यूएस के ही बहुत सारे ऐसी लॉबीज हैं जो कि गालियां निकाल रही हैं मिस्टर ऐश को आज की डेट में भी, अल्लाह। राइट। अब आप सोचिए, तो ऐश ने कहा ओके निकालो और निकालो, ओके तो निकालो, उससे क्या हमें फर्क पड़ रहा है, ठीक है ना। वो उनकी थिंकिंग हो सकती है, हमारी थिंकिंग है टू अपलिफ्ट ह्यूमैनिटी, उसके लिए हम वो काम कर रहे हैं। उसके लिए मिस्टर ऐश उस लेवल के ऊपर भी जा रहे हैं जहां पे वो गालियां और वो सारी उनकी जो बैक बाइटिंग हो रही है उनकी, वो उनको अपने ऊपर लेते जा रहे हैं, वो सारा का सारा। तो ऐसे हो रहा है, हमारे साथ हो रहा है, आपके साथ, सबके साथ हो रहा है। ये अकेला मेरे साथ नहीं हो रहा है, हम सबके साथ ही ऐसा हो रहा है कि कोई गाली निकाल रहा है, कोई कहता है तू ये है, तू ये इसको फोन करता है, तू ये करता है, वो दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस है। बट इंडिविजुअली हम सब लोग अच्छे हैं। इंडिविजुअली अगर मैं बात को, हमें जी जस्ट जी अपनी थोड़ी सी थिंकिंग को ट्विस्ट करके एक इनलाइन करना है ऑन पैसिव की थिंकिंग के साथ, और जिस दिन हम वो करने में कामयाब हो जाएंगे, तो आई थिंक जो लोग ऐसा बुरा बोलते हैं या बुरा समझते हैं, उनको भी वो चीजें अपने आप समझ आएगी, तो तब शायद उनको रियलाइज हो जाएगा यह बात कि यार हम लोग कितने गलत थे, हम लोग कितना ऐसा बोलते थे यार, बट एक्चुअल में तो बात वही वाली सही सही थी, राइट। तो दिस इज सही। ए पार्ट ऑफ प्रोसेस। तो एनीवेज वो हमें ऐसे ही जरना पड़ेगा, अभी और भी होगा, अभी आने वाले दिनों में और भी कुछ होने वाला है। मैं बता देता हूँ वो अभी और बहुत कुछ लोग बोलेंगे। तो हु केयर्स मतलब कि सीधी सी बात है ना कि हम तो अपना काम कर रहे हैं, ऐश अपना काम कर रहा है, सिंपल। और हम सब जितने भी फाउंडर्स मिलकर हम भी अपना ही काम कर रहे हैं। तो जिसको अच्छा लग रहा है ओके गुड, जिसको नहीं लग रहा ओके, आपका भी स्वागत है भाई साहब, आपने हमें क्रिटिसाइज करना ओके वेल एंड गुड, करिए। आपको हमें गाली निकालनी कर दीजिए, आपको हमें ब्लॉक करना ओके करिए, थैंक यू वेरी मच, हम तो बस इतना कह सकते हैं राइट। ओके सही जी बात है। थैंक यू सर। अब ये लॉन्च होने के बाद सब लोग खामोश बैठ जाएंगे, जहां तक मेरा अंदाजा है। तो जब ये कोई नहीं बोलेगा अभी, नहीं क्योंकि प्रेशर नहीं में नहीं, है। बोलेंगे ना, नहीं नहीं, ये खामोश, मैं बता देता हूँ ये क्या क्या बोलेंगे, मुझे हाँ हाँ। अभी भी मालूम है ऐसा। एग्जैक्टली क्या क्या बोलने वाले। मैं किस दिन आपको बताऊंगा, मैं लिख के रख लेता हूँ डेट डाल के, मैं आपको दिखा दूंगा बाद में ये एग्जैक्टली क्या क्या बोलने वाले हैं। आई नो नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे सर, इंशाल्लाह बोलेंगे, नहीं बोलेंगे ये क्यों। बोलेंगे, देखना मैं बताता हूँ, बात करेंगे बाद में, चलो ओके। आई नो सही बात। दिस थिंग या ठीक है। या थैंक यू पैनलिस्ट, एंड थैंक यू थैंक यू। गुसमिंदर सर, एंड नगमा जी, थैंक यू आपको जो चांस दिया मुझे। और मुकेश सर, थैंक यू वेरी मच। आपका वीडियो यूट्यूब पर देखता हूँ, आपको रिप्लाई भी करते रहता हूँ, लेकिन इतने कमेंट्स आते हैं लेकिन आप मुझे जवाब नहीं देते, बाद में रिपीट सुन लेता हूँ। तो थैंक यू सर। और जाना है, 360 स्टार्ट हो गया, आपका नोटिफिकेशन आएगा। थैंक यू मैम। ओके जी बाय। थैंक यू सो मच फिरोज सर। और ढिलन सर, जो आपने अभी एक पॉइंट बोली है, ये मैंने लास्ट वीक ही नोटिस किया था। लास्ट वीक जब हमारा सेम यही क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा था, जो स्टेटमेंट आपने बोली थी सेम एज इट इज वही स्टेटमेंट हमें ऐश सर से भी सुनने को मिली थी। और शायद मैंने आपको इस बारे में बताया भी था कि आपने जो लाइन बोली है बिल्कुल वही लाइन हमारे सीईओ की थी, जी जी जी। हाँ हाँ हाँ। ब्रांड एम्बेसडर्स को लेकर। या जी सर, बस जरूरत है हम लोगों को भी हमारे सीईओ के विजन और उनके थिंकिंग
के साथ चलने की, उसे समझने की। सो थैंक So, यू होता सो क्या मच। है, देखिए मैं बताता हूँ नगमा, होता क्या है, व्हेन यू वर्क विद सम विजनरीज, ठीक है ना, हम सब वर्क कर रहे हैं, नथिंग उसमें वो कुछ नहीं है। व्हेन यू वर्क विद सम विजनरीज, जो लोग अलग से सोचते हैं और बहुत ही अलग से सोचते हैं, अगर इस बात को ले लें तो आई थिंक अगर हम उन चीजों को उसी लेवल के ऊपर जाके ग्रैब करेंगे ना लाइफ में, ओके, क्योंकि हम विजनरी के साथ काम कर रहे हैं, तो हमें हमेशा ये तैयार रहना चाहिए कि ये बंदा जो विजनरी है ये कुछ अलग ही बोलेगा, राइट, ये कुछ अलग ही करेगा, ये कुछ अलग ही हमेशा बोले, तो हमें इनलाइन होना पड़ता है उसकी विजन के साथ। तो हमें हमारा दिमाग भी वैसा ही हमें चेंज करना, अगर तो चेंज है ठीक है, अगर नहीं है तो हमें करना पड़ेगा उसी लेवल के ऊपर जाके, हमें भी उसी लेवल के ऊपर जाके सोचना पड़ेगा, हमें भी उस लेवल के ऊपर अपने आइडियाज को डेवलप करना पड़ेगा। देयर आर सो मेनी थिंग्स, राइट, लाइक मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे हमारे बहुत सारे फाउंडर्स हैं जो कि एक्चुअल में वैसे ही थिंक करने लग गए हैं। दे आर थिंकिंग बिग बिग, मतलब आप सोच नहीं पाओगे कि हमारे कुछ फाउंडर हैं, ये जस्ट आपको आज पहली बार बता रहा हूँ, वो इतना बड़ा सोच रहे हैं, इतना बड़ा सोच रहे हैं, मेरे साथ बात हुई है उनकी कि आपके होश उड़ने वाले हैं आने वाले दिनों में, डिस्ट्रप्टिव माइंड है उनके भी। अभी कल ही मेरी बात हुई है, नाम नहीं अभी मैं लूंगा, जिस दिन होगा डिस्कस हुआ है वो आइडिया हमारे साथ, डिस्ट्रप्टिव आइडिया है, राइट, एंड वो इंडिया के फाउंडर हैं, सोचो, दे आर थिंकिंग लाइक हेल, मतलब कि उस लेवल का सोच रहे हैं जहां पे नहीं कोई सोच रहा। दे आर थिंकिंग बिग, बिगर एंड बिगर थिंकिंग। तो ये कहां से आई, ये मिस्टर एश से आई है। कहां से, उनके दिमाग में घुसी। अगर इफ एश कैन थिंक लाइक दैट, वी कैन आल्सो थिंक लाइक दैट, ओके, बट उसको एग्जीक्यूट करना, उसको चीजों को वो उस लेवल के लेके जाना, उसके बाद वो सारी प्रोसेस और वो चीजें, वो हमारा ह्यूमन माइंड, वो हमारी चीजें फिर शुरू होती हैं, राइट। एंड आपको ये आइडियाज जब आएंगे ना आपके सामने, अरे हिंदुस्तान में ही आएंगे, मैं बता रहा हूँ, राइट, हमारे ही फाउंडर हैं, आपके होश उड़ जाएंगे कि हाउ दिस इज पॉसिबल। दिस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज वी आर इन नॉन पैसिव, ओके, वी आर क्रिएटिंग समथिंग डिफरेंट विद ऐश की सोच के साथ जब हम होते हैं तो हमारी सोच भी वैसे ही काम करनी शुरू कर